हम भी परेशान हैं। ये रास्ता बहुत जरूरी है निकलना भैया। बहुत जरूरी है, यानी पूरा गांव इसी में कैद हो गया है। मैं कह रहा हूँ कम से कम 7-8 घर तो बिल्कुल परेशान। मकान अपना मैं तोड़ करके निकल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से पूरा गांव निकलता है? नहीं, यहाँ से नहीं निकलता है। कैमरे में बात करें। गाँव वालों को मैं भी नहीं रोकता हूँ कि इधर से आते हैं तभी नहीं रोकता हूँ। आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं, चले जाते हैं। लेकिन कब तक मैं मकान को तोड़ करके मुहारा बना करके इस रास्ता में चलते रहेंगे? 40 घर है, इसमें बताया जा रहा है कि 40 घर है। वो 40 घर आखिर निकलते कैसे हैं? अब कैसे हैं, उनके तरफ से कुछ है, उधर है, इधर है, लेकिन इधर वाले मार खा रहे हैं, इधर वाले पैदल जा रहे हैं। रास्ता है, कमिश्नर का आदेश हुआ है इस पर, तब भी ऐसे करके दिखाइए, कैमरे में दिखाइए। कमिश्नर का आदेश हुआ है तब भी यहाँ नहीं, अब ये हमारी यह बात कि जे बीच में बात है मर जाए तो मर जाए, जे बाहर बात है अपन आवा जावा करे, कोनो का दिक्कत ना वही इतना परेशान। यह बूढ़े लोग का इनका बैठा इनका टट्टी पेशाब इनका अस्पताल ले जाए, हमका बाहर से मने बलाव करत है तो सड़क पर लेके जाए। बताओ 20 किलोमीटर हम बाहर के मने इनका ढोक ले जाए। 2020 में खारिज हुआ हमारा, 18 में हुआ। 18 में हम एप्लीकेशन दिए थे, वही एप्लीकेशन के तहत 122 भी हमारे ऊपर कर दिया गया, क्योंकि हम कब्जा भी नहीं किए थे, ये खुला हुआ है, तभी हमारे ऊपर 122। कोई बहू बेटी भी नहीं आ पा रही है, सब जो है पैदल वहाँ रोड पे उतार के यहाँ तक लाया जाता है। अच्छा, जब बरसात हो जाती है तो महाराज आप लोग कैसे निकलते हैं? मैं देख रहा हूँ खेत है, यहाँ तो एकदम पानी भर जाता होगा, तो कैसे आप लोग बरसात में जाते हैं? जो है हम लोग चप्पल नीचे उतार देते हैं और पैंट बटोर के तब निकलते हैं। नमस्कार, इस वक्त मैं अयोध्या जनपद में हूँ, मिल्कीपुर तहसील। और मैं बता दूं, ये हमारे साथ पीड़ित परिवार उपस्थित है और यहाँ बताया जा रहा है कि कम से कम इस गांव में 40 घर हैं और जो ऐसे हैं कि उनको निकलने का रास्ता नहीं है, दर दर भटक रहे हैं। ये देखिए मेरे हाथ में कागजात पड़े हुए हैं, ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं जो इन्होंने खटखटाया नहीं। अब इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? विवेक पांडे है सर मेरा नाम। क्या मामला है? सर इधर से रास्ता आई हुई है लेकिन दीवार उठाए हुए हैं कुछ लोग। लगभग ये कौन सा गाँव है? ये तुलापुर है सर, रेवना मौजा है सर। ये मिल्कीपुर तहसील के अंतर्गत? जी जी सर। अयोध्या जिला है? जी सर, अयोध्या जिला है सर। इधर से रास्ता है सर, दिखा दीजिए। ऐसे आई हुई है, सीधे ऐसे जाते हुए बगल गांव से बीच से निकली हुई है। उधर से लोग आने नहीं दे रहे हैं सर। मैं कई बार 2018 से देते आ रहा हूं एप्लीकेशन, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है इस गांव में। अब आप बताइए हम लोग क्या करें, बस इतना ही कहना चाहता हूं सर। एसडीएम साहब को एप्लीकेशन आपने दिया है? जी सर, एसडीएम साहब को दिया हूँ ऑनलाइन, सीएम साहब को भी भेजे हैं सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आते हैं चले जाते हैं। एक बार जीसीबी भी आई थी, वो भी कोई काम नहीं की, उनको वहाँ से वापस कर दिया गया। यही सब हो रहा है सर जी। मैं 5 साल से इसी रास्ते के पीछे दौड़ रहा हूँ सर जी, फिर भी कोई निष्करण नहीं निकल रहा है। आप बताइए हम क्या करें? लगभग इस गांव में कितने घर ऐसे हैं जो रास्ते से बाधित हैं? सर जी 20 घर ऐसे हैं जो रास्ते से बाधित हैं। आप देख सकते हैं उधर से लेके वहाँ तक कम से कम 20 घर हैं जो है इधर से नहीं जा पा रहे हैं सर जी। ये रास्ता बंद हो गया है? हाँ सर जी। रास्ता बंद होने के बाद अभी मौके पर वो लोग कहाँ से आ जा रहे हैं? सर जी जिनके पास जो लीक है उसी लीक से आ जा रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं। यानी कि खेत हुआ, मेड़ हुआ, जी सर। इस तरीके से लोग गांव के लोग निकल रहे हैं। जी सर, जैसे 4 चक्का आने के लिए सर जी कोई प्रबंध नहीं है, या कोई बीमार हो जाता है तो एम्बुलेंस भी नहीं आती गांव में? रोड पर लेके जाना पड़ता है। जो घर के आदमी नहीं थे तो वहाँ पर 4 मने कहाँ बुला के दूसरे पुरवा से हमको ले जाना पड़ता है सड़क पर। बहुत परेशानी है। ये बूढ़े लोग यहाँ पड़े हैं, उनका गोड़ टूट गया तभी फिर हमें बाहर से मने बुलाने पड़ता है, क्योंकि ये सब अपने गांव से आने जाने नहीं देते हैं। वही लिए कोनो रास्ता है नहीं, तो हमें सबका खेते खेते कहीं जो बाहर से मने लाता हूँ वो भी बाहर से लेके जाता है खेते खेते कहीं। कोई यहाँ कोई सुविधा नहीं है भैया, यहाँ का प्रधान नहीं सही है, यहाँ का कोई सिस्टम सब गड़बड़े चल रहा है। और जो आगे उठाए हैं दीवार वो उनके घर के 3-4 कुछ ओहदा ऊंचे हैं, इसीलिए हमारा काम सब रोकते हैं। वो कहते हैं चाहे मूड रगड़ डालोगे हम चाहिए, हम उसका रास्ता है भी 3-4 घर का एकदम बिल्कुल आने जाने नहीं देते। बहुत दिक्कत। तो मैं बताना चाहूँगा यही वो जगह है, आप देख लीजिए ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे ये जो ज़मीन है ये सरकारी रास्ता है। मैं बता रहा हूँ आपको, खाता संख्या 257 रास्ते के खाते में दर्ज है। ये देखिए साफ शब्दों में आप देखिए लिखा गया है और ये एप्लीकेशन में लिखा गया है। हालांकि ये अधिकारी आते हैं, क्या करके जाते हैं, इनको कैसे गोल गोल घुमाया जा रहा है ये मैं नहीं बता सकता हूँ। ये पीड़ित परिवार से अभी बात करेंगे, बताएंगे। यही वो रास्ता है जिसे आप ठीक मेरे सामने देख रहे होंगे, वो दीवार आपको दिखाई दे रही होगी और ये आप देखेंगे ये गाँव को रास्ता जाती है। ये देखिए ये गांव के लिए जाती है। अब बाधित उस तरफ है और ये बाधित हो गई है। उधर के लोग तो निकल रहे हैं, रोड पर काली रोड है, लेकिन इधर के जो गांव के लोग हैं वो निकल नहीं पा रहे हैं। अगर गांव में किसी के साथ तबीयत खराब हो जाएगी तो एम्बुलेंस नहीं आ सकता, वो यहीं पर तड़प कर ही रह जाएगा।
तो माता जी आप लोग जो है डीएम साहब के पास गई थी? बिल्कुल भैया, हम एप्लीकेशन डालें ऑनलाइन के हैं, सब कुछ कह के सारी कर बैठ गए ना। आप लोग का यही इतना बुलावा गवा कि देख लीन जाए, तोहरे सबके देखा जाए कहाँ का कह सकत है। यही से हम सब बहुत परेशान है। अब यही बात कि जे बीच में बात मर जाए तो मर जाए, जे बाहर बात अपन आवा जावा करे, कोनो का दिक्कत ना। वही इतना परेशान यह बूढ़े लोग का इनका बैठा, इनका टट्टी पेशाब, इनका अस्पताल ले जाए तो हमका बाहर से मने बुलाव करत है तो सड़क पर लेके जाए। बताओ 20 किलोमीटर हम बाहर के मने इनका ढोक ले जाए वाले हैं, क्यों ओनाबे नहीं करते सब। अब ये सब ये वो पीड़ित परिवार का घर आप मेरे सामने देख रहे होंगे। ये जो टूटा सा मकान और एक गरीब का कहा जाता आशियाना है, यहीं से जब ये लोग बीमार होते हैं तो साहब ये देख लीजिए मेरे सामने ठीक आगे रोड है, कैमरे में कैद करिए उसे, वो काली रोड है। और जब बीमार होते हैं देखिए आपको दिखाई दे रही होगी कि स्कूल की बस जा रही है पीली पे, वो रोड है और काली रोड है। जब बीमार होते हैं परिवार के लोग तो इसी खेत से सीधा वहाँ पर जा पाते हैं, अन्यथा कोई रास्ता नहीं है। आप लोग भी इसी दायरे में हैं? हाँ भैया, रास्ता नहीं मिल रहा है आप लोगों को? रास्ता नहीं मिल रहा है। चक रोड बाधित होने से जो बगल के चक हैं, यहाँ ट्रैक्टर भी नहीं आ पाता है। कभी कभी खेत बाधित रह जाता है बोने के लिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कोई बहू बेटी भी नहीं आ पा रही है, सब जो है पैदल वहाँ रोड पे उतार के यहाँ तक लाया जाता है। अच्छा, जब बरसात हो जाती है तो महाराज आप लोग कैसे निकलते हैं? मैं देख रहा हूँ खेत है, यहाँ तो एकदम पानी भर जाता होगा, तो कैसे आप लोग बरसात में जाते हैं? जो है हम लोग चप्पल नीचे उतार देते हैं और पैंट बटोर के तब निकल जाते हैं पैदल। क्या करें हम लोग? स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं वो कैसे जाते हैं? वो भी ऐसा ही कर रहे हैं, पैदल ही जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? संतोष पांडे। तो पांडे जी ये कैसे रास्ता बंद हो गया है, आप लोग कैसे निकल रहे हैं? रास्ता बंद हो गया है, जबरदस्ती बंद किया गया है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है तालुकदार तिवारी, पीयूष पांडे। ये सब लोग जो है अतिक्रमण किए हुए हैं, रास्ता बंद किए हैं, आने जाने में दिक्कत होता है। ई रोड से गुजरते हैं। हम जब एप्लीकेशन देते हैं एसडीएम को तो इनके सब लोग जो है को एसडीएम है, उसके बाद जो है एक जने दरोगा हैं, उसके बाद एक जने का उसमें है सचिवालय में हैं। ये सब लोग एप्लीकेशन रोक देते हैं, एसडीएम को फ़ोन कर देते हैं, एप्लीकेशन रुक जाता है, इसीलिए जो है रास्ता बनता नहीं है। तो ऐसे ही ये फोन करेंगे तो कानून, इसका मतलब कानून कुछ कर नहीं रहा है। देखिए ये कमिश्नर का आदेश हुआ है, कमिश्नर का आदेश हुआ है इस पर, तब भी ऐसे करके दिखाइए, कैमरे में दिखाइए। कमिश्नर का आदेश हुआ है, तब भी यहाँ एसडीएम लोग आए नहीं, कभी भी नहीं है। कभी नहीं आए, यहाँ देखने भी नहीं आए। हमारे ऊपर जुर्माना भी लगा हुआ है और सुनने के लिए आए थे। हमने कहा ऐसा है कि रास्ता आप डीएम को बुला लीजिए, एसडीएम को बुला लीजिए, रास्ता हमारा निकलवा दें। हमारे ऊपर जब जुर्माना है तो 1000 में एक्स्ट्रा भी दे दूंगा, तभी यहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, तब से वो वसूलने पैसा भी नहीं आया यहाँ। 2020 में खारिज हुआ हमारा, 18 में हुआ। 18 में हम एप्लीकेशन दिए थे, वही एप्लीकेशन के तहत 122 भी हमारे ऊपर कर दिया गया, क्योंकि हम कब्जा भी नहीं किए थे, ये खुला हुआ है, तभी हमारे ऊपर 122 भी कर दिया गया है। फिर ये खारिज हुआ, दखल हुआ, मैंने फिर एप्लीकेशन देने के लिए शुरू किया, तभी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। हाँ, तो पूरा गांव 40 घर है, इसमें बताया जा रहा है कि 40 घर है, वो 40 घर आखिर निकलते कैसे हैं? अब कैसे हैं, उनके तरफ से कुछ है, उधर है इधर है, लेकिन इधर वाले मार खा रहे हैं, इधर वाले पैदल जा रहे हैं, रास्ता है नहीं। सड़क पर खड़ा कर जाता है, वही ठाके चला जाता है। दूसरों के बाग से होते हुए दूसरों के बाग से होते हुए जाना पड़ रहा है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। अगर वो बाग वाला रोक देगा फिर आप तो घर में ही फिर वही होगा कि हमें गांव से घूम के जाना पड़ेगा। गांव में भी वैसे ही रास्ता है, गांव के लोग हम गांव में भी गाड़ी आने जाने वाली नहीं है। यही एक रास्ता है कि इससे गाड़ी भी गुजर सकती है पूरे गांव की। यही रास्ता से पूरे गांव की हो सकता है। इस गांव में सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि बाधित कर दिया गया है। ये देखिए, ये सामने जो आपको छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे होंगे, यही है रास्ता, यानी कि उस काली रोड से सीधा ही निकलेगी, इधर गांव के बाहर निकल जाएगी। अगर इस गांव के बाहर सिर्फ गांव तक ही जाएगी, गांव से निकला गया है, एक स्थान है वहाँ पहुँचा हुआ है, वहाँ भी आगे बाग है, वहाँ तक बाग है, बाग में सब लोग आते जाते हैं, कोई उसमें बात नहीं, सबका उसमें हक है। यानी कि जो मेन रोड है यही है, सिर्फ यही है गांव का मेन रोड से ही चक रोड निकला हुआ है। क्या बाबा आप भी इसी दायरे में है क्या? हाँ भैया, हाँ इसी दायरे हम ये अपना मकान तोड़ करके आते जाते रहते हैं। क्या कह रहे हैं? ये मकान अपना मैं तोड़ करके निकल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से पूरा गांव निकलता है? नहीं, यहाँ से नहीं निकलता है। गांव वालों को मैं भी नहीं रोकता हूँ कि इधर से आते हैं, तभी नहीं रोकता हूँ। आते जाते हैं, मिलते जुलते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कब तक मैं मकान को तोड़ करके मुहारा बना करके इससे रास्ता में चलते रहेंगे इससे। तो बाबा आप कभी डीएम साहब से क्या मुलाकात आप लोग किए हैं? हाँ भैया, दरखास्त देने गया है, अब मुलाकात करके हम जा नहीं पाए, कहीं सांस बोला था, हमारा पैर टूट गया, हम चल नहीं पाए। तो भैया पैर टूट गया, हम चल नहीं पाए। टूट गया है, इसीलिए जो है हम सब लोग ये बीमार हुई हैं, ये पड़ी हैं खटिया, हम कहाँ से लेकर के इनको किसको बुलाएं, किसको टांग करके हमें सड़क पे ले जाएं। लेकिन भैया अब दरखास्त दिन जाती है, दिन गया है, जब कुछ मौका 500 भाई दाखिल वो खारिज हो गया है, सब करे 122 भी तो प्रक्रिया चालू हुआ है, तो कुछ बता हुई तो उन्होंने जाए। ये मामला मिल्कीपुर तहसील के अंतर्गत है। मैं बता दूं, ये देखिए, ये वो घर है,
यहीं से रास्ता यानी कि गांव के लोग जब उनको बाहर निकलना होता है तो इसी रास्ते से वो लोग निकलते हैं। साहब देखिए, यही वो छोटा सा घर जो तोड़ा गया है यानी कि लोगों को निकलने के लिए। ये परिवार पूरे गांव को रास्ता दिया हुआ है कि यहीं से वो निकलें, और पूरा गांव रास्ते से बाधित है। क्या कहना चाह रहे हैं? ये रास्ता हमने आराम से चलिए, आराम से। ये रास्ता अपने लिए छोड़ा हूँ, अच्छा, लेकिन मैं किसी के लिए बाधिक नहीं करता हूँ कि इससे आने जाने के लिए उसको तकलीफ हो। अच्छा, पूरे गांव को आप यहाँ से आने जाने देते हैं? हाँ, पूरे गांव को। बाहर वाला आता है फिर भी मैं उसको नहीं रोकता हूँ, आकर के चला जाता है, वो करता है। लेकिन हमारे नाथ मात आते हैं, कहते हैं चकमार्ग है तो उसको निकलवाते क्यों नहीं हो, क्यों नहीं जाते हो अधिकारी को अप्लीकेशन देते हो? तब भी मैंने देता हूँ, लेकिन अधिकारी लोग सुनते ही नहीं। यही वो पीड़ित परिवार है, आज रास्ते के लिए दर दर अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। बाबा क्या कहेंगे इस पर? बताओ भैया। आप लोग जब अधिकारी के पास जाते हैं, हमारे सामने एक बार ऐसी समस्या आई कि हमारी एक पुत्रवधू जो छोटी सी थी बीमार पड़ी और उसको ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं थी और बड़ी परेशानी में किसी तरीके से लाथान करके ले गए। आखिर में बच भी नहीं पाई, समय से उसका उपचार नहीं हो पाया। हाँ, रास्ता आज से नहीं बहुत दिन से बाधित है, हम लोग बहुत पीड़ित हैं, परेशान हैं। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, एप्लीकेशन देते हैं। अगर फ़ोन किया जाता है तो कहते हैं कि कार्यवाही तो हो गई और आप संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर मौके पर आ करके जो अभ्यर्थी हम लोग प्रार्थी हैं, हम लोगों से कोई मिलता नहीं है, कागज़ का पेट भरा जाता है बस बाकी और कोई कार्रवाई नहीं होती। नहीं, कार्रवाई नहीं होती है। तो इस तरीके से आप लोग एप्लीकेशन देते देते थक जाएंगे। हाँ, तो थक जाएंगे, थक गए। थक गए हम लोग। थक गए आप भी इसी दायरे में? ये बिल्कुल इसी दायरे में, सामने तो है मकान में, गांव में घर है आप? यही सामने तो है। अच्छा, तो आप भी परेशान हैं? हम भी परेशान हैं। ये रास्ता बहुत जरूरी है निकलना भैया, बहुत जरूरी है, यानी पूरा गांव इसी में कैद हो गया है। मैं कह रहा हूँ कम से कम 7-8 घर तो बिल्कुल परेशान ही है एकदम से। बाकी और लोगों के लिए गांव से है, कहीं उनके लिए रोड है तो वो निकल जाते हैं, हम लोग तो जा ही नहीं पाते कहीं। जाने के लिए बरसात में वो हालत होती है कि हम पूछो ना, यहाँ तक कोई आने के लिए अगर कोई बीमार हो गया, कोई मर गया, कोई बात हो गई तो कोई बहुत मुश्किल काम खड़ा हो गया। किसी को सांप काट लिया तो बहुत मुश्किल खड़ा हो गया, कहाँ लेके जाएगा वो। ये आप सोच रहे होंगे कि मैं किसी के घर पर खड़ा हूँ, लेकिन ये घर नहीं साहब। यही देखिए, आप देखिए सामने देखिए, ये रास्ता जो खुला हुआ है, ये परिवार जो है पूरे गांव को यहीं से कहता है आप निकलिए, क्योंकि वो रास्ता बंद हो गया है। उधर रास्ता बंद हो गया, उधर दिखा दीजिए, उधर रास्ता बंद कर दिया गया है। इसलिए ये परिवार अपने घर की तरफ से गांव वालों को निकालता है। अगर आप इस पूरे गांव को जो 40 घर हैं इनको न्याय दिलवाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिकारियों तक पहुँचे और इन पीड़ित परिवारों को और इस गांव के रहने वालों को न्याय मिल सके। नमस्कार।